पता नहीं भगवान कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे। ये भ्रम है, भगवान कृपा करेंगे नहीं। कृपा तो भगवान की जन्म लिए हो आपके ऊपर असीम कृपा है। अब उस कृपा का अनुभव इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा उनकी तरफ रुझान नहीं है, उधर रुख नहीं है। अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो भी लोग प्रसन्न नहीं रह पाते। किसी से पूछो, अब तो बेटा की नौकरी लग गई, अब तो खुश हो? बोले हाँ नौकरी लग गई, लेकिन देखो नौकरी में कोई विघ्न बाधा ना आए तब ठीक। बेटा की शादी हो गई, अब तो खुश हो? देखो शादी तो हो गई, लेकिन देखो शादी में बेटा बहू आपस में सामंजस्य बना रहे तो ठीक है। वर्तमान का सुख नहीं ले पाता है, रोता रहता है, भविष्य की कल्पना करके रोता रहता है। और जो भविष्य में जीता है वो कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता है। इसलिए वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा, और जो भविष्य में आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, घटना आती है कि जो होने वाली होती है उसका आभास पहले हो जाता है। आज लगभग सवेरे 4 बजे का समय था। मैंने एक, वैसे स्वप्न हम बहुत कम देखते हैं, तो स्वप्न देखा कि हमारे ही जो एक शारीरिक संबंधी हैं उनको पुलिस पकड़े ले जा रही है, और 2 लोग उनको पकड़े हुए, एक उनको पकड़े, एक और पकड़े हैं, हथकड़ी डाले हैं, उनको लिए जा रहे हैं। तो मेरे से किसी ने कहा कि आप चाहो तो पुलिस वालों से कह दो इनको छोड़ दें। वैसे ऐसा हमारे स्वभाव में नहीं है कि कोई परेशान हो मैं उसको सहयोग न करूं, लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि मैंने कहा ये जो इन्होंने कर्म किए हैं वो इसलिए पकड़ के ले जाएंगे, इनको भोगना पड़ेगा, क्या लेना देना। आपके अपने हैं? मैंने कहा अपने हैं तो मेरे कहा माने, मैं जैसे बताऊं वैसे जीवन जिए तो ठीक है। ये नौबत क्यों आई जो पुलिस पकड़ ले जा रही है? शायद है वो जीवात्मा जो इस जगत को छोड़ करके दिवंगत हुई है, उसके जहां संबंधी होते हैं, जो संबंधी होते हैं, उनसे वो मिलने के लिए उसे छूट दी जाती है। साहब गरुड़ पुराण में छूट दी जाती है, किनसे मिलना चाहते, सूली पर जो चढ़ता है उसे भी मौका दिया जाता है, तुम किससे मिलना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो। तो मेरा निवेदन है कि वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता और सोच न करो, भविष्य की चिंता।